नमस्कार बच्चों, आज हम भाषा माधुरी पुस्तक का पाठ 13 प्रिय पौधा का अध्ययन करेंगे। आप लोग सभी ध्यान से इस पाठ को पढ़ें। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। हरित का जो घर था उसके पीछे एक छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था जहाँ पर फल फूल या सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थीं। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। जो हरित की ताई थी उसके पेड़ पौधे लगाने में बहुत उसे आनंद आता था। घर के कामकाज में से उन्हें जो समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताती। रसोई के लिए वह अधिकांश होता है बच्चों, ज़्यादातर अधिकतर सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। धीरे धीरे हरित की रुचि भी पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। वो ताई के साथ भी मेहनत करता था, पेड़ पौधे लगाने में उनकी हेल्प करता था। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। ज़रूरी काम के लिए जाना पड़ता है जैसे, वैसे उनकी ताई को भी कहीं जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति मतलब गैर हाजिरी में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शाबाशी देना। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। उनमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते। हरित गिटार भी बजाता था। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह उसमें डूब जाता। बहुत आनंद आता उसे। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच गिटार बजाता। उसे लगता गिटार की धुन पर उनके पेड़ पौधे नाचते हैं। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा। दृष्टि मतलब नज़र रखने लगा, देख रेख करने लगा। उसे लगता कि एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। उसको ध्यान से सुनता है उसकी गिटार को एक पौधा। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता जैसे वह पौधा उदास हो गया हो। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। ताई ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक होता है बच्चों जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयासों से द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों के समान ही जीवन है। वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श मतलब छूना इत्यादि का अनुभव करते हैं। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। उसकी पत्तियां आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थी। हरित के शहर में प्रतिवर्ष फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। उनमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गमलों में प्रदर्शित किए जाते थे। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग भाग में रखा जाता। उनमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार दिए जाते कि जो ज़्यादा स्वस्थ हो, सुंदर हो और आकर्षित करने वाला हो, ध्यान केंद्रित करने वाला, उसे इनाम दिया जाता था। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला तो उसने भी भाग लेने का निर्णय किया।
वह अपने प्रिय पौधे के साथ पास खड़ा होकर प्रतिदिन गिटार बजाता। प्रतिदिन मतलब हर रोज़ उसको समय पर पानी और खाद देता। गर्मी, सर्दी और तेज़ धूप से उसकी रक्षा करता। गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे नृत्य कर रहा हो, जैसे वो नाच रहा हो। ठीक है बच्चों, तो आगे इसका नेक्स्ट पेज है। पुष्प प्रदर्शनी में एक दिन शेष रह गया। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधे को अवश्य पुरस्कार मिलेगा, कि उसको इनाम मिलेगा। उसको विश्वास था हरित को। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने बगीचे में गया। उसे अपना प्रिय पौधा नहीं दिखाई दिया। वह परेशान हो गया। वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई में गया। उसने ताई से पूछा, ताई पौधे के बारे में पूछा। ताई ने कहा कि उसने पौधा नहीं देखा। वह रोने लगा। ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में जरूर लेकर जाएगा। हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी शुरू हुई। हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के, उसके पड़ोस के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया हुआ था, कि उसने दिखाया होता कि ये मेरा पौधा है। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजक होते हैं जो प्रबंध करते हैं उस चीज़ का, जहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है, को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने कहा कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करता है, न कि नाचने जैसे काम करता है वो। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। हरित ने वहाँ गिटार बजाया। पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। यह सब देखकर दंग रह गई। लगा जैसे पौधा झूम रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था। हरित के माता पिता, ताऊ ताई तथा बहन निम्रता भी वहाँ पहुँच गए। हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला, कि सबसे अच्छा पौधा वही है, उसका पुरस्कार उसे मिला। इस घटना को वर्षों बीत गए। हरित अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है। ठीक है बच्चों, किसी भी कार्य को अगर लगन से किया जाए तो उस कार्य में सर्वश्रेष्ठ हम बन सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे पौधों का हो, और चाहे हम खिलाड़ी के रूप में हों। हमें चाहिए कि पूरी मेहनत लगन से हर एक कार्य को किया जाए, तभी हम उस काम में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा। आप इसका जो आपको कठिन शब्द हैं उनको कॉपी में नोट करें। धन्यवाद। जय हिंद।